नमस्कार। वार्षिक राशिफल मीन राशि आपके लिए यह जो महीना है या ये कहें पूरा का पूरा साल है, क्योंकि जनवरी की अभी बात करेंगे, बड़ा बेहतरीन रहेगा। वर्ष 2022 अप्रैल के महीने से आपको ज़बरदस्त ताबड़तोड़ फल देगा। अब ऐसा मैंने इसलिए कहा है क्योंकि एक तो गुरुदेव आपकी राशि में आएंगे मीन में 12 अप्रैल को, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है प्रथम भाव, वहाँ आ जाएंगे और एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग आपके जीवन में शुरू होगा। ये राजयोग बहुत पावरफुल राजयोग होता है और इस राजयोग की बदौलत आपके रुके हुए फंसे हुए जो कार्य हैं वो बनेंगे। आपके इस राजयोग की बदौलत आपको लाइजनिंग के वर्क से काम मिलेगा, आपको पॉलिटिक्स में सफलता मिलेगी। इस राजयोग की बदौलत आपके भाग्य की उन्नति होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा और संतान का सुख बढ़ेगा और अकस्मात धन लाभ के अवसर मिलेंगे। क्योंकि जब ये मीन राशि में 12 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर होगी और वो भी उच्च की होगी, कर्क राशि पर होगी, जहाँ पर 4 नंबर लिखा है वहाँ दृष्टि पड़ेगी। इस स्थान में देवगुरु बृहस्पति का देखना दृष्टि से और वो भी उच्च की राशि पर, तो आपको नीतिवान बना देगा, आपको अकस्मात धन दिलवा देगा, आपको गुप्त तरीके से धन दिलवा देगा, आपकी प्रबंध करने की कला मजबूत होगी, आपको पॉलिटिक्स में सफलता मिलेगी, यश आपका बढ़ेगा, आप नीतिवान तरीके से कार्य करेंगे, आपकी मंत्रणा शक्ति मजबूत होगी, धार्मिक जीवन में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको पिता से सहयोग मिलेगा और आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, आपके व्यापारिक पार्टनर से संबंध अच्छे होंगे, आपकी दैनिक इनकम बढ़ेगी, आपका शत्रुओं पर आपको विजय हासिल होगी। इतनी तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर गुरुदेव अकेले दे देंगे। अब आप सोचिए, क्योंकि गुरु का ऑरा ही कुछ इस प्रकार का है। गुरु इस ज्योतिष शास्त्र का एक सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट प्लैनेट है, नीतिवान प्लैनेट है। गुरु के पास साम दाम दंड भेद सारी नीतियाँ हैं। गुरु धन का कारक है, विद्या सुख का कारक है, गुरु शास्त्र ज्ञान रखता है, गुरु धर्म की रक्षा करता है, गुरु न्याय दिलवाता है, गुरु आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाता है, गुरु पुत्र संतान का कारक होता है, वेदों का ज्ञाता होता है, ये बड़े अधिकारी बनाता है, ये गेहूं का, चने की दाल का, ऐसी चीज़ों का कारक होता है। गुरु एक महत्वपूर्ण प्लैनेट है। ये हमारी जन्म पत्रिका में दूसरे, पंचम, नवम और दसम स्थान का कारक होता है। दूसरा स्थान धन का होता है मित्रों, पंचम भाव संतान बुद्धि एजुकेशन का होता है, नवम भाव भाग्य का कर्म धर्म का होता है, दसम भाव उन्नति नौकरी का होता है। इतनी सारी चीज़ें जन्म पत्री में गुरु के पास होती है और आपकी राशि के स्वामी होकर के ही गुरु महाराज स्वयं मीन में आ जाएंगे, आपके धन के भंडार भरेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे नए फेसबुक पेज वैदिक एस्ट्रो 24 पर। बहुत सारे लोग हमारे पुराने पेज को सर्च कर रहे हैं पर वहाँ उनको कंटेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी उसमें तकनीकी खराबी के कारण उस पर हम पोस्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए नया पेज एक तैयार किया है, उसको आप ज़रूर फॉलो करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दिया गया है। इसके अलावा यूट्यूब का हमारे दोनों चैनल एस्ट्रो टीवी इंडिया और एस्ट्रो मानविंदर सिंह रावत, दोनों ही आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप इन्हें फॉलो करें, शेयर करें। अगर ये वार्षिक राशिफल आपको अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक मात्रा में और लोगों तक इसको आप पोस्ट करें, पहुँचाएँ, हमारी आवाज़ को पहुंचाएं। मुझे भी बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। जनवरी का महीना आपकी राशि के स्वामी गुरुदेव 12th हाउस में रहेंगे, संघर्ष कराएंगे, उसके बाद आय के साधन बनेंगे। इसके अलावा भूमि से, मकान से, वाहन से, ज़मीन से, जायदाद से, इन सभी चीज़ों में पहले 15 दिनों में आपको लाभ प्राप्त होगा। परिवार के लोगों के साथ थोड़ी सी मनमुटाव की स्थिति तो बनेगी, परंतु सुख साधन के स्वामी, दाम्पत्य जीवन के स्वामी बुध ग्रह शनि के साथ में लाभ स्थान में रहेंगे, तो इन सब चीज़ों से लाभ वगैरह तो आपको मिलता रहेगा, विशेष रूप से पहले 15 दिनों में। जनवरी का महीना आपके लिए ठीक रहेगा, बुरा नहीं कह सकता, क्योंकि मंगल केतु के साथ में भाग्य स्थान में बैठे हैं, रोचक नाम का राजयोग बना के बैठे हैं मंगल, ये एक त्रिकोण में बैठे हैं पावरफुल सिचुएशन में। इसके बाद केंद्र में आएंगे धनु राशि में 16 जनवरी को, तो वो भी एक अच्छा है, अपने मित्र की ही राशि में आ रहे हैं। माता के साथ तनाव होगा, थोड़ा घरेलू चिंताएं बढ़ जाएंगी 16 जनवरी से। फरवरी का जो महीना रहेगा आपके लिए, ये महीना आपकी राशि के स्वामी गुरु तो 12वें चल ही रहे हैं
पर सूर्य की शनि की युति भी हो जाएगी लाभ स्थान में, तो लाभ आएगा पर रुकावटों के साथ, अड़चनों के साथ में। इस महीने आपकी दौड़ भाग ज़्यादा होगी, आपको धन अर्जित करने के लिए परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। धन लाभ होगा परंतु खर्चे ज़्यादा होंगे, ये बात भी एक यथार्थ सत्य है। धार्मिक कार्यक्रमों पर आपका पैसा खर्च होने का योग बन रहा है। आपको लंबी दूरी की यात्राओं से बचना चाहिए, बड़ी बड़ी व्यापारिक यात्राएं अवॉइड करें, अस्वस्थता दिखाई देती है इसीलिए। इसके अलावा पूरे मंगल ग्रह शुक्र के साथ में पूरे महीने कर्म भाव पर गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मन से रोमांटिक हो जाएंगे आप। फिल्म लाइन से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा रहेगा, सेना पुलिस में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और जितने भी लोग इस ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं उनके लिए, हॉस्पिटैलिटी लाइन का जो काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ये स्थिति यहाँ पर फरवरी के महीने की दिखाई देती है। बात करूँगा आपसे मार्च की। जितने भी जातक मुझे मार्च के फल सुन रहे हैं, आपके लिए सूर्य ग्रह दिनांक 15 तारीख से बहुत अच्छा फल देंगे। उसका सबसे बड़ा कारण है कि स्वयं आपकी राशि में सूर्य का गोचर होगा, अच्छी बात है, पर रोगेश होकर के होगा, तो मिश्रित फल रहेंगे यहाँ पर। यानी कि हेल्थ एक तरीके से डिस्टर्ब होगी, पेट से संबंधित विकार परेशान करेंगे, परंतु मीन राशि में सूर्य के रहने से आपके बनते जो कार्य हैं वो भी बनेंगे। थोड़ी अड़चनें आएंगी, पर क्योंकि सूर्य साहस पराक्रम के देवता भी हैं तो आपका बलाबल बढ़ा रहेगा, और उसकी बदौलत आपके जो कार्य हैं वो थ्रू आउट बनेंगे, उनमें कोई विलंब की स्थिति नहीं दिखाई देती। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। परिवार की चिंताएं ज़रूर सताएंगी, ये बात मैं आपसे बिल्कुल 100% कह देना चाहता हूँ। और आपको अपरिचित लोगों से दूर रहना है। भोग विलासिता से संबंधित चीज़ों से आप थोड़ा सा दूर रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो कार्यों को लेकर के योजनाएं आपने बनाई थी उनमें थोड़ा विलंब यहाँ पर दिखाई देता है। पर बस एक अच्छी बात यह है कि मंगल ग्रह धन को लेकर के उच्च के मकर राशि में लाभ स्थान पर रहेंगे, तो जिसके परिणाम स्वरूप लाभ आपको मिलता रहेगा। शनि 7 में है, शनि भी स्वग्रही हैं, तो 2 ग्रह पावरफुल सिचुएशन में रहेंगे लाभ स्थान पर, परंतु दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। इस वजह से बड़े भाई बहन, मित्र, सगे संबंधी, सहयोगियों से आपके मन मुटाव भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं। दोस्तों, अब आपसे बात करूँगा नेक्स्ट अप्रैल का महीना, जिसके बारे में मैंने बोला है कि जो निर्णायक भूमिका में आपके जीवन को प्रभावित करेगा। दिनांक 12 अप्रैल को हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बुध ग्रह आपकी मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि जहाँ पर 12 नंबर लिखा है वहाँ आ जाएंगे। यहाँ से आपके जीवन का एक बहुत बड़ा जो फेस है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से आपकी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति होनी शुरू होगी। यहाँ से आपकी कर्म की गति मजबूत होगी। यहाँ से आपकी आजीविका के साधन, राज्य की में पद प्रतिष्ठा, नौकरी, व्यापार का लाभ, विदेशों से लाभ, नेतृत्व क्षमता बढ़ना, और बड़े अधिकारी वर्ग से जो ताल्लुकात रखते हैं, ऐसे सब लोगों को नए नए अवसर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, प्राप्त होंगे। तो एक प्रकार से ये अप्रैल का महीना आपके लिए अच्छा है, सोची हुई योजनाओं को बनाने वाला रहेगा, राजयोग से भरपूर रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मई के महीने में आपके ऊपर शनि की 7.5 शुरू होगी, क्योंकि कुंभ राशि में शनि का गोचर हो जाएगा, और वो भी मंगल के साथ। मंगल शनि की युति जिस घर में हो जाए उस घर को नुकसान पहुंचाती है। खर्च के घर में रहेगी, 12वें स्थान में रहेगी, यहाँ रहने से आप पर कोई दंड लग सकता है, कोई सरकारी दंड लग सकता है, फिजूल खर्ची आपकी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। शत्रु पक्ष से आपको हानि उठानी पड़ सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये जो मंगल की और शनि की युति है, ये आपकी मई महीने में देखने को मिलेगी, और वह भी दिनांक 17 मई तक। 17 मई तक का जो समय है ये आपको थोड़ा सा केयरफुली निकालना है, इसमें कोई भी हाई रिस्क नहीं लेना है, ये मैं आपसे कहूँगा। 7.5 भी आपके ऊपर प्रथम चरण में चालू होगी, पर ये कोई बहुत लंबे समय के लिए नहीं आ रही है, लगभग 1.5 महीने के लिए ही रहेगा ये फेज 7.5 का, क्योंकि फिर दोबारा से मकर राशि में शनि आ जाएंगे। तो ये है यहाँ पर जो चीज़ें मैंने आपको आगाह करने के लिए कही। इसके अलावा अब कुछ पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ये है कि शुक्र उच्च के हो जाएंगे मीन राशि में। पॉजिटिव ये है कि गुरु महाराज आपके लिए हंस नाम का राजयोग बनाएंगे, तो 2 राजयोग आपके लिए एक साथ आपकी राशि में बनेंगे। तो कहने का मतलब हुआ काम तो बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर पारिवारिक मतभेद बढ़ जाएंगे। उसका कारण ये है कि सूर्य राहु का ग्रहण दोष आपके परिवार के घर में बनेगा, और मंगल शनि का युति दोष 12वें भाव में बनेगा। तो एक प्रकार से 12वां भाव खर्च का और धन का घर
दोनों स्थान आपके यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं। जून के महीने के अंदर जो परिस्थितियां हैं उनमें बदलाव देखने को मिलेंगे। अचानक धन प्राप्ति के साधन बढ़ेंगे। इसके अलावा आपका प्रमोशन अगर कोई ड्यू चल रहा है, कोई ट्रांसफ़र आप चाह रहे हैं तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको उत्तेजित होकर के कोई कार्य नहीं करना है। इसके अलावा गुरु के साथ में मंगल का गोचर इस मीन राशि में पूरे महीने रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपका आत्मबल बढ़ेगा, आपकी कार्य करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, व्यक्तित्व आपका बढ़ेगा। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। तो देखा जाए तो ग्रह स्थिति आपके लिए फेवरेबल है, बुरी नहीं है। 7.5 का प्रथम फेज चल रहा है, इस महीने भी रहेगा, जिसके कारण थोड़ा सा पीड़ा में आप रहेंगे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि नीच की आपके परिवार के घर में रहेगी। जहाँ पर 1 नंबर लिखा है वहाँ शनि देखेंगे, और जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ शनि आ जाएंगे जून के महीने में। तो वो फिर वही परिवार के साथ में एक मन मुटाव यहाँ पर बढ़ेगा। अब बात करते हैं जुलाई की। यह जो महीना रहेगा आपके लिए अच्छा है, पर इस जुलाई के महीने के आखिरी 5 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल राहु का प्रबल अंगारक दोष का प्रभाव आपके जीवन में प्रारंभ हो जाएगा। पर अगर ओवरऑल में अगर हम बात करें इस जुलाई महीने की, तो आपके लिए अच्छा है। विशेष रूप से आपके लिए अच्छा है 15 जुलाई के बाद से आय के साधन बढ़ने शुरू होंगे। दिनांक, क्योंकि 12 जुलाई को पुनः एक बार शनि ग्रह मकर राशि में आ जाएंगे, तो शनि का मकर राशि में आना, फिर लाभ के घर में आना अच्छा है, खर्च के घर से वापस निकल जाएंगे। पर तीसरी दृष्टि से मीन राशि को देखेंगे, आपकी प्रथम भाव को देखेंगे, तो ये है कि थोड़ा फिजूल खर्ची जरूर बढ़ा देते हैं, पर नीतिवान तरीके से आपके कार्य बन जाएंगे। संतान सुख और भाग्य की उन्नति होगी। गुप्त रूप से आपको कोई धन प्राप्त होगा। शेयर मार्केट, लॉटरी इत्यादि से आपके कार्य बनेंगे, ऐसा भी एक ग्रह गोचर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी की सहायता लेना चाहते हैं, किसी के सहयोग से कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए जुलाई का महीना अच्छा है। अगस्त के महीने में आरंभ से राशि के स्वामी गुरु वक्री हो जाएंगे, और वक्री होने से कितनी चाहे विघ्न बाधाएं आएँ, उसके बावजूद भी धन की प्राप्ति आपको होती रहेगी। धन की आवक का सुंदर योग बना रहेगा। व्यावसायिक क्षेत्र में ज़रूर यहाँ पर वक्री होने से थोड़ा सा चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, पर कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। वक्री गुरु आपको 3 गुना ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देंगे, इसलिए अच्छा ही है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, क्रोध नहीं करना है। मंगल राहु का अंगारक दोष प्रबल रूप में आपके जीवन में बना रहेगा, और यह जो अंगारक दोष है ज़्यादा दिन का तो नहीं है, 10 अगस्त को ओवर हो जाएगा, तो 10 अगस्त के बाद से तो वैसे भी परिस्थितियाँ आपके लिए बेटर ही शुरू हो जाएंगी। तो अगस्त का महीना आपका अच्छा दिखाई देता है। बात करते हैं अब आपसे सितंबर की। इस सितंबर के महीने में गुरु ग्रह स्वयं आपकी मीन राशि में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप किसी कार्य को बिगड़ने तो देंगे नहीं। शनि महाराज पर मकर में वक्री ज़रूर हो जाएंगे, तो बड़े भाई बहनों के साथ में, निकट बंधुओं से आपको नुकसान होगा। सर्विस में, नौकरी में आपके उतार चढ़ाव रहेंगे, यानी कि वर्क प्रेशर रहेगा। अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ में बना करके रखें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। उधर विकार आपको दिखाई देते हैं, व्यर्थ की दौड़ भाग भी होगी। वाद विवाद में आप किसी में फंस सकते हैं, क्योंकि पहले 15 दिनों तक सूर्य भी आपके 6ठे भाव में रहेंगे, वाद विवाद के घर में रहेंगे, और यहाँ रह कर के ये थोड़ा सा पीड़ादायक स्थिति को बनाते हैं, ये मैं आपसे कहूँगा। अच्छी बात यह है कि स्वयं राशि के बुध एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे सितंबर में। गुरु का हंस नाम का राजयोग चल रहा है, तो ये दोनों के दोनों ग्रहों के जो राजयोग आपके लिए बने हैं ये बड़े शुभ हैं, और इनफैक्ट पूरे सितंबर के महीने में इस राजयोग का जो बेनिफिट है वो आपको प्राप्त होता रहेगा। इनफैक्ट पूरे अक्टूबर के महीने में भी ये डबल डबल राजयोग बनेगा, यानी कि अभी से आप एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके लिए सितंबर और आपके लिए अक्टूबर, ये दोनों के दोनों महीने बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं, डबल डबल राजयोग से भरपूर जाने वाले हैं। बात करते हैं अब आपसे अक्टूबर के महीने की। अक्टूबर के महीने में जो परिस्थितियां रहेंगी वो भी आपके लिए बहुत अच्छी हैं। धन वृद्धि के योग बनेंगे, कार्य की सिद्धि होगी, मानसिक जो तनाव चल रहा था वो दूर होगा, आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी, कहीं घूमने फिरने की योजना बनाना चाहते हैं कर सकते हैं, मांगलिक कार्यक्रम घर में होंगे, और खुशी के जो अवसर हैं वो आपको इस महीने काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होंगे इस अक्टूबर के महीने में। इसीलिए मैंने कहा कि आपकी अक्टूबर की जो ग्रह गति है वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहेगी। वही सेम डबल डबल राजयोग हंस नाम का और भद्र नाम का इस अक्टूबर के महीने में भी आपके जीवन में देखने को मिलेगा। अब मैं आपसे बात करूंगा नवंबर की।
तो जितने भी जातक अब मुझे नवंबर के सुन रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। आपके लिए अष्टम भाव में नीच के सूर्य रहेंगे पहले 15 दिनों तक, अष्टम भाव में ही केतु रहेंगे, तो सूर्य केतु का एक ग्रहण दोष बनेगा। तो पहले 15 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है स्वास्थ्य का। सूर्य केतु की में कोई दुर्घटना हो जाती है, पेट का विकार होते हैं, कोई ऑपरेशन सर्जरी हो जाती है, हार्ट से रिलेटेड कोई सर्जरी हो सकती है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गाड़ी वगैरह धीमी गति से चलाएं। 15 तारीख के बाद में कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है, चीज़ें ठीक होंगी। मतभेद परिवार में कोई चल रहे थे तो उनसे आप उभर जाएंगे और उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपके संपर्क बनेंगे, धन की आवक होगी और गुरु का और सूर्य का एक नव पंचम राजयोग भी आपके जीवन में प्रारंभ होगा और ये राजयोग आपके लिए 15 नवंबर से शुरू होगा। तो अच्छा है ये समय। वक्री मंगल मन पे बैठे हैं तो 3 गुना गुस्सा दिलवाएंगे। तो वही बात है कि आपको इरिटेट नहीं होना है, आपको गुस्सा नहीं होना, नहीं तो बना बनाया काम आप स्वयं बिगाड़ लेंगे और उसका कारण आप ही बनेंगे। माता के साथ में भी आपका तनाव इस महीने में ज़्यादा रहेगा। दिसंबर महीने की यानी कि वर्ष का आखिरी महीना, ये जो आखिरी महीना रहेगा आपका, इसमें परिस्थितियों के अनुकूल आपको परिवर्तन होगा। कहने का मतलब ये है कि सबसे मेन चीज़ कि अष्टम भाव से तकरीबन ग्रह निकल जाएंगे, सूर्य भी निकल जाएगा, शुक्र भी निकल जाएगा, बुध भी निकल जाएगा और सारे भाग्य में आ जाएंगे। तो एक तरीके से परिवार का माहौल अच्छा होगा, स्वयं का आपका बल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा और सूर्य का, शुक्र का, बुध का और गुरु का, इनका सबका नवपंचम राजयोग बनेगा और ये पहले 15 दिनों तक चलेगा। इसलिए आपके बिगड़े हुए जो कार्य हैं वो बनेंगे, सोची हुई योजनाएं सही रूप में क्रियान्वित होंगी, ये मैं कहूँगा। और वर्ष जाता हुआ आपको कोई अकस्मात पैसा दे जाएगा, धन दे जाएगा, ये मैं आपसे कहूँगा। प्रमोशन के भी बहुत ज़बरदस्त योग बने हुए हैं। अब आप ये देख लीजिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा मीन राशि वालों कि आपके लिए यह जो वर्ष है बहुत निर्णायक है और वो भी अप्रैल के महीने से। ये है आपकी ग्रह गति। जो मैंने आपको महीने बताए, जैसे सितंबर और अक्टूबर कहा मैंने बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा है। इससे पहले मैंने आपको कहा कि जब शुक्र ग्रह मीन राशि में आए वो समय आपके लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि डबल डबल राजयोग बना, डबल डबल दोनों ग्रह उच्च के हुए। तो शुक्र ग्रह का उच्च होना बहुत शुभ होता है ज्योतिष के अंदर, एक अच्छा फल ये यहाँ पर शुक्र ग्रह के द्वारा आपको प्राप्त होगा। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा वार्षिक राशिफल तो पूरा हो गया। आप भी हमसे कुंडली बनवाने दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। वार्षिक राशिफल जनवरी से लेकर दिसंबर तक का बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं और हमारे पेज को, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी आपसे ज़्यादा चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। आप सभी के लिए खुशखबरी, वर्ष 2022 का हस्तलिखित वार्षिक वर्षफल बनवाएं, जिसमें आपको जनवरी से दिसंबर तक सभी 12 महीनों की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसका शुल्क 3500 रुपये। कॉन्टैक्ट करें 9999888609।